हेलो एवरीवन। हमारे जर्नल एंट्रीज की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 86 पे जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके स्क्रीन पे है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वरुण। तो पहले हमें क्या करना है, जर्नल का फॉर्मेट करना है। लेट अस सी कैसे बनाना है। इन द बुक्स ऑफ वरुण जर्नल, और ऐसे आपको प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट का। ऑलराइट, अभी हम वन बाय वन एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? Purchased machinery of 95,000 and paid 5,000 for freight। देखिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है दैट जब भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो टिल द टाइम इट इज रेडी टू यूज, मतलब जब फिक्स्ड एसेट परचेज किया और उसे आपके फैक्ट्री तक लाने का, उसे इंस्टॉल करने का, उसे ऐसे कंडीशन में बनाने का ताकि वी कैन पुट इट टू यूज, वहां तक के सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में ही ऐड कर रहे हैं। क्या मतलब, यहाँ पे ये जो 5,000 रुपीज फ्रेट आपने पे किया है, मतलब मशीनरी आपके फैक्ट्री तक लाने का, दैट आई हैव टू ऐड इन माय मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कोई वेजेस पे कर रहा है, कोई फ्रेट पे कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। जो भी आपने चार्जेस पे किए हैं टिल द टाइम दैट पर्टिकुलर मशीनरी इज रेडी फॉर यूसेज, वो सारे एक्सपेंसेस आपको उस मशीनरी के अकाउंट को ही डेबिट करना है। ठीक है, दिस इज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसीलिए फर्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट विद द टोटल अमाउंट 95 प्लस 5 दैट इज 1 लाख, और पैसे जा रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। समझ में आ गया? लेट अस राइट दिस एंट्री। 2018 1 अक्टूबर, 2018 October 1st, machinery account debit, total amount is 1 lakh and 2 cash account. Narration will be being machinery bought and freight charges paid. Okay, all right. Next, थर्ड को देखिए क्या एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। अभी ये तो हमारा एकदम बाय हार्ट लर्न हो गया है। अगर किसी ने अभी तक वो बेसिक जर्नल एंट्रीज वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है, मैंने मॉडर्न अप्रोच से सारे एंट्रीज कैसे पास करने हैं ये बहुत लॉजिकली थरली एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो थ्रू दैट। वहां पे मैंने बताया था आपको दैट कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब हमें परचेजेस को बढ़ाना है, तो मैं परचेज को करूंगी डेबिट, और अमाउंट हैज बीन पेड बाय बैंक, बैंक का बैलेंस मुझे कम करना है तो मुझे बैंक के बैलेंस को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000, राइट। Purchases account debit to bank account. Narration being purchases made and payment made. ऐसे डॉट डॉट मत करिए, प्रॉपर नरेशन लिखना है, ठीक है आपको, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आगे, purchase laptop from Nagesh and Company worth 1,80,000 at 18% GST। परचेज कितने पे किया है? 1,80,000। देखिए याद करिए, मैंने जीएसटी वाले लेक्चर में आपको क्या समझाया था, जितना भी परचेजेस है वो अमाउंट और जीएसटी की अमाउंट ये अलग अलग होती है। परचेजेस की अमाउंट से जीएसटी के अमाउंट का कोई भी लेना देना नहीं है, तो परचेजेस विल ऑलवेज अपीयर एट 1,80,000। जीएसटी कितना है? 18% है, तो 18% ऑफ 1,80,000 दैट इज 32,400। करेक्ट, 32,400 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कम्स टू 16,200 और टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 1,80,000 प्लस 32,400 दैट इज 2,12,400। ये कौन सी अमाउंट है?
दिस इज द अमाउंट जिससे मुझे नागेश एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे इनको क्रेडिट करना पड़ेगा नागेश एंड कंपनी को 2,12,400 से। परचेज क्या हुआ है? लैपटॉप परचेज हुआ है, तो अभी मेरी एंट्री क्या आएगी? 6th को लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,80,000। यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, इस अमाउंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा जीएसटी का। जीएसटी इज अ टैक्स, तो उसकी अमाउंट हमें अलग से दिखानी है, इसमें मुझे मर्ज नहीं करना है। जीएसटी फॉर परचेजेस मतलब इनपुट टैक्स होगा, तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, अमाउंट क्या निकाली थी हमने यहाँ पे? 16,200 16,200। ठीक है, और टोटल मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा नागेश एंड कंपनी 2,12,400. Narration being laptop purchased and GST paid. ओके, आगे पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 70,000, मतलब बैंक में हमने पैसा पे किया है। बैंक का अकाउंट कौन सा होता है? कैश और बैंक दोनों भी हमारे क्लियर अप्रोच से याद करिए, दोज आर आर एसेट्स। एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। अभी बैंक में अगर पैसा गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए बैंक को हम करेंगे डेबिट, और कैश मेरे बिजनेस से बाहर गई, कैश का बैलेंस मेरा कम हो गया, तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री यहाँ पे आएगी Bank of Baroda account debit 70,000 to cash on the 10th. Let me write that entry now. Bank of Baroda account debit amount is 70,000 to cash account. Narration B, paid into Bank of Baroda. मैंने जब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाले जर्नल एंट्री समझाए थे, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट व्हेनेवर यू हैव स्पेसिफिक नेम ऑफ द बैंक, वो आपको जरूर डालना है। ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाती है कि कौन से बैंक के अकाउंट को एग्जैक्टली डेबिट या क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इफ दैट इज नॉट मेंशन तो आपको सिर्फ बैंक अकाउंट लिखना है। ऑलराइट, ओके, आगे है पेड फॉर रेंट 4,000 एंड कमीशन 3,000। अभी रेंट और कमीशन हमारे क्लियर अप्रोच में क्या है? Those are our expenses. Expenses का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो रेंट और कमीशन को हमें करना पड़ेगा डेबिट। और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है? कैश इज गोइंग आउट, तो मुझे कैश का बैलेंस कम करना है। कैश इज आवर एसेट, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस को कम करना है दैट मीन्स हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे करूंगी रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, कमीशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 7,000। Okay, let me write this entry here. Rent account debit 4,000, commission account debit 3,000 to cash account 7,000. What is the narration being? Rent and commission paid. चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, आपकी एंट्री ऐसे ही आएगी, वो एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है और कैश या बैंक को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15th को क्या दिया है? बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड 1,20,000 at 12% GST, पेड हाफ द अमाउंट बाय RTGS। RTGS का मतलब बैंक पेमेंट हुआ है। ठीक है, अभी पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 का 12% GST मतलब कितना हुआ? ये आ रही है 14,400 अमाउंट। इस 14,400 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12,200 ईच। अभी टोटल कितना आया? 1,20,000 प्लस 14,400, दिस इज 1,34,400। ये क्या है? दिस इज द अमाउंट जो टोटल अमाउंट मेरी पेएबल है, राइट? आई हैव बॉट द गुड्स, तो मुझे 1,34,400 से पे करना है तुषार को। यहाँ पे दिया गया है
पेड हाफ द अमाउंट बाय बैंक, मतलब हाफ अमाउंट पे हो गई है और हाफ अमाउंट इज स्टिल अनपेड। जिस अनपेड अमाउंट है तो मुझे उतने से तुषार को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज फ्यूचर में मुझे उतना अमाउंट पे करना है। ही बिकम्स माय क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। तो मुझे तुषार को क्रेडिट करना है। हाफ अमाउंट मैंने पे कर दी है आरटीजीएस से, मतलब बैंक को मुझे हाफ अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज बैंक का बैलेंस कम हो गया है, ठीक है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, ऑन द 15th को मेरी एंट्री आएगी, गुड्स परचेज हुए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,20,000। याद करिए जीएसटी का जर्नल एंट्री जब मैंने समझाया था, परचेजेस और सेल्स के अमाउंट को जीएसटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी की अमाउंट अलग, परचेज सेल की अमाउंट अलग। तो 1,20,000 पे मैंने परचेज रिकॉर्ड किया है। परचेजेस पे जीएसटी मतलब दैट इज इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी को मैं डेबिट करूंगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,200। और क्या हुआ है, हाफ अमाउंट बैंक से बाहर गई है तो टू बैंक करूंगी मैं 67,200 और बचा कितना, आधा अमाउंट बचा 67,200। दिस इज द अमाउंट जिससे मुझे तुषार को क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज फ्यूचर में मुझे उसे जरूर पे करना है, ठीक है। लेट अस सी वेदर हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है क्या। 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 इज 1,34,400। ये देखिए, ये आपका वर्किंग नोट है, यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए आपको ये करना है डेबिट और क्रेडिट की टोटल क्या टैली हो रही है या नहीं। और 67,200 प्लस 67,200 1,34,400, डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स बॉट एंड जीएसटी पेड, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 16th को क्या है देखिए, कैश परचेज इज 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी। परचेजेस अकाउंट को तो हमें डेबिट करना है और चेक से पेमेंट हुआ मतलब बैंक का जो बैलेंस है वो मेरा कम हुआ है, तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगी, अमाउंट इज 50,000। लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द 16th। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगी। नरेशन क्या आएगा, परचेजेस मेड या बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, है आगे। इनवॉइस गुड्स टू सतीश 80,000 at 12% GST and amount received by check. Invoiced goods मतलब goods have been sold, ठीक है। तो sold कितने पे हुए हैं, 80,000 के, और 12% GST है, तो let's calculate। 12 8 are 96, 9,600। ये 9,600 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4,800 ईच। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 89,600। This is what? This is the amount that I have received to check. Correct? Let me write the entry now on the 20th. Bank account debit 89,600. ठीक है? To sales account, सेल्स में कितने अमाउंट आएगी, जीएसटी से कोई भी लेना देना नहीं है, सेल्स की अमाउंट तो 80,000 ही आने वाली है, और सेल्स है मतलब आउटपुट जीएसटी है, तो यहां पे मैं लिखूंगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या है अमाउंट्स, देखो यहां पे हमने कैलकुलेट किया है, अमाउंट इज 4,800 ईच। लेट अस राइट दिस अमाउंट हियर, 4,800, 4,800. Narration being goods sold and GST collected. समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट
फॉर टेलीफोन चार्जेस 90,000। टेलीफोन चार्जेस क्या है मेरे क्लियर अप्रोच में, इट इज माय एक्सपेंस। एक्सपेंस को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी और पेमेंट हो गया है, मतलब कैश मेरे बिजनेस से कम हो रहा है, तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगी बाय 90,000। 25th को मेरी एंट्री आएगी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट से 90,000 and to cash account. What is the narration being telephone charges paid? Okay. Next क्या है देखो 27th की एंट्री देखो, Mrs. Varsha bought goods from us 90,000 at 12% trade discount. So let us calculate. 90,000 is the list price. Trade discount is not going to appear in the books. Trade discount at 12%. 12 9s are 108, मतलब 10,800. तो कितना बचा? This is the amount 79,200. ये अमाउंट मुझे वर्षा से आनी चाहिए। आई है क्या? देखो यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नथिंग हैज बीन गिवन, मतलब वर्षा के अकाउंट को मुझे करना पड़ेगा डेबिट, बिकॉज फ्यूचर में जाके उतना मुझे उससे पैसा देना है। तो वर्षा के अकाउंट को डेबिट किया 79,200 से और सेल्स को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 79,200 से। तो लेट अस डू दैट। 27th को वर्षा अकाउंट डेबिट 79,200, सेल्स अकाउंट 79,200, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते हैं, याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स 1,50,000 एट 18% जीएसटी। अभी यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, जिसने भी जीएसटी का लेक्चर देखा है, आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या आएगी। वंस यू आर डन विद द जर्नल एंट्री, देन यू कैन हिट द प्ले बटन एंड चेक whether मैं जो जर्नल एंट्री बता रही हूँ और आप जो कर रहे हैं वो टैली हो रही है नहीं, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड whether you have understood this concept well or not। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि क्या आनी चाहिए एंट्री। ये मैं पहले इरेज कर रही हूँ। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का। अभी हमें एक वर्किंग नोट बनाना है फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन द 28th। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत 1,50,000। तो ये तो जाहिर है कि मेरा जो परचेजेस है वो 150 पे दिखेगा, बिकॉज जीएसटी से परचेजेस का कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की अमाउंट कितनी आएगी? एट 18%। तो 1,50,000 का 18% इज 27,000। ठीक है, ये 27,000 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या है? 13,500। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऑलराइट, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 150 प्लस 27, दैट इज 1,77,000। ठीक है, दिस इज द अमाउंट जो मुझे अभिजीत एंड सन्स को पे करना है। मैंने पे किया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। सो दिस इज द अमाउंट जिससे मैं अभिजीत एंड सन्स को फ्यूचर में पे करूंगी, इसलिए वो मेरे अभी बन जाते हैं क्रेडिटर। तो मैं उनको अभी क्रेडिट करूंगी 1,77,000 से। ठीक है, तो लेट्स सी ऑन द 28th आपको एंट्री पास करनी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000। परचेजेस है तो जो जीएसटी है उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। कितना कैलकुलेट किया है यहाँ पे अमाउंट? 13,500। सो लेट अस राइट दिस हियर। और टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है? 1,77,000। दिस इज द अमाउंट जो मुझे अभिजीत एंड सन्स को फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, तो वो मेरे बन जाते हैं क्रेडिटर। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड जीएसटी पेड। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया है? अभी जिसने भी यहां तक की एंट्री सही की है, प्लीज गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। आपको ये बहुत क्लियरली समझ गया है दैट जब भी परचेजेस होते हैं तो हम जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वाला क्या है ट्रांजैक्शन? लेट्स सी।
पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। मतलब इसका ही कंटिन्यूएशन है। डिस्काउंट कितना है? 10% कैश डिस्काउंट। अभी याद करिए जीएसटी का लेक्चर मैंने आपको बताया था, ये डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड एट द अमाउंट एट विच परचेजेस इज रिकॉर्डेड। तो 1,50,000 पे मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, 177 पे नहीं। जो भी जीएसटी है वो गवर्नमेंट को जाने वाला है, गवर्नमेंट हमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है। डिस्काउंट तो हमें हमारा क्रेडिटर देगा, तो उसके पॉकेट में से डिस्काउंट जाएगा। तो 150 में से डिस्काउंट इज हाउ मच? 15,000। तो अभी टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट इज हाउ मच? 1,62,000। इतनी अमाउंट ऐसी है जो हमने पे कर दी है ना? पेड टू अभिजीत एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला है, मतलब डिस्काउंट मेरा बेनिफिट है, तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। और ये जो 1,62,000 है, इससे मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मुझे 1,62,000 से बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट। ओके, लेट अस सी द जर्नल एंट्री ऑन द 30th। अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज पूरा अमाउंट हमने उन्हें पे कर दिया, पहले हमने उन्हें क्रेडिट किया था 177 से, तो इसलिए अभी डेबिट भी 177 से ही करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ क्या हुआ है? अभिजीत को हमने कितना अमाउंट पे कर दिया? हमने कैलकुलेट किया है, लेट अस सी द अमाउंट देयर। 1,62,000 पे कर दिया और 15,000 का हमें डिस्काउंट मिला है। सो लेट अस राइट दिस एंट्री हियर। 1,62,000 से मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ, और जो डिस्काउंट है दैट इज माय प्रॉफिट, ये मेरा मुनाफा है, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 3,000 से। मेरा नरेशन आएगा बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, डॉट डॉट मत करिए, पूरा आपको नरेशन ठीक से लिखना है। ऑल राइट, ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्या है। अभी लास्ट ऑन द 31st देखिए क्या दिया है? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000। हमारे क्लियर अप्रोच में हमने देखा है एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो एडवर्टीजमेंट और ब्रोकरेज दोनों को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और जो भी पैसा जा रहा है, मतलब उतने से मेरे बिजनेस में जो कैश है वो कम हो रही है, तो मुझे कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी ऑन द 31st? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है? 8,000। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 12,000, और पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया है टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, आपका नरेशन आएगा बीइंग एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोकरेज चार्जेस पेड। ऑलराइट, ठीक है। अभी क्या हो गया? यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज कवर हो गए। देखिए सारे ट्रांजैक्शंस टिक्ड है, मतलब हमने सब एंट्रीज पास कर दिए। अभी एंड में क्या करना है? हमें टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट कॉलम का। तो लेट अस डू दैट नाउ। तो मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1356,600, और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 1356,600। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एंट्रीज बहुत अच्छी से समझ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है प्लीज रिवाइंड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए वापस। फिर भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर बहुत अच्छी से सब कुछ समझ गया है प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सो दैट मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी से सब समझ गया है। अभी मैं आपको मिलती हूँ अगले लेक्चर में, जहां पे मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। मैंने जो भी जर्नल एंट्रीज का प्लेलिस्ट दिया है, आई होप यू आर गोइंग थ्रू इट और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, सारे बेसिक्स आपके पक्के हो रहे हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।